राजा का जो धर्म है वो सामान्य व्यक्ति के धर्म से थोड़ा सा अलग होगा। सापेक्ष धर्म इसी को कहते हैं संभवतः। तो इस पर जो आपने लिखा है वो शांति पर्व से लिखा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो एक तो आप जो कह रहे हैं कि राजा का धर्म अलग होता है, तो उसके विषय में एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर। वो कहते हैं कि राजा जो है वो तो दिखता सबके जैसा है, वही 2 हाथ 2 पैर 1 मुंह सब है, तो फिर उसे इतना ज़्यादा क्यों सम्मान दिया जाता है? ऐसे क्या विशेषता है उसमें? और फिर वो बताते हैं भीष्म कि राजा के क्या क्या कर्तव्य है और राजा का होना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर राजा ना हो तो क्या होगा? समाज में मात्स्य न्याय, अराजकता फैल जाएगी। मात्स्य न्याय तो हम ये कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। अगर सब अपने अपने धर्म करते हो, शांति से रहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करो? तो ऐसी कोई अथॉरिटी हो जिसमें लोगों का विश्वास हो और वो न्याय युक्त शासन करे, ये राजा को करना है। अब राजा को ये करने के लिए कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि एक तो है कि राजा की क्या क्या ड्यूटीज है, ठीक है, वो राजधर्म में आता है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या काम करना है। पर युधिष्ठिर पूछते हैं कि राजा की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और भीष्म कहते हैं आत्मजय, कि सबसे पहले जो राजा है, जो लीडर है, उससे सबसे पहली एक्सपेक्टेशन ही यही है कि वो अपनी सारी वृत्तियों पर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पर, सारी इंद्रियों पर विजय हासिल करे। क्योंकि जो स्वयं पे ही नहीं विजय हासिल कर सका वो शत्रुओं पे तो क्या ही करेगा। और जब स्वयं पे वो आत्मजय कर पाएगा तभी ही वो सही से दंड के निर्णय ले पाएगा। और दंड कैसा होना चाहिए? तो सुप्रणीतेन दंडेन, वो कहते हैं कि जैसा यथार्थ, जैसा होना चाहिए वैसा दंड। और कैसे? समान आत्मना, कि किसी के सम आत्मना, कि किसी के बीच अपने बच्चे हो, किसी और के बच्चे हो, सारे लोगों को वो एक समान प्रेम कर सके, सारे लोगों के साथ एक साथ न्याय, एक जैसा न्याय कर सके, देश काल परिस्थिति ये सब देखते हुए। ये सब करने के लिए सबसे पहले तो उस पर स्वयं की वृत्तियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये राजा से अपेक्षित है। बाकी किसी को तो चलो छूट मिल जाएगी, बट राजा ये नहीं कर सकता। और क्योंकि राजा से ऐसी अपेक्षा है कि वो इस प्रकार अपना जीवन जिए, इस प्रकार व्यवहार करे, इसीलिए उसको सम्मान भी मिलता है। अब यही बात हमने संजय जी जब रामायण पर बात करी थी तब हमने देखा था कि राजधर्म का जो पहला पाठ है वो श्री राम को विश्वामित्र जी ने सिखाया था। और उसमें वो कहते हैं कि प्रजा के रक्षण के लिए, क्योंकि वही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है, एक तो रंजिता ये ना कि लोगों के वेलफेयर, लोगों की डिलाइट, लोगों की खुशी हो, लोक रंजन, ये उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इसके लिए राजा को जो भी करना पड़े, फिर उसमें स्वयं का सुख दुख भी नहीं देखना है, स्वयं का हित अहित ये भी नहीं देखना है, स्वयं को पाप पुण्य लग रहा है ये भी नहीं देखना है। केवल प्रजा को ध्यान में रखकर, प्रजा सर्वोपरि रखकर कोई भी कार्य है वो करना है। ये करना अत्यंत कठिन है और यही राजधर्म है। अगर हम ब्रीफ में कहें तो यही राजधर्म है। राजा को प्रजावत्सल होना चाहिए, प्रजा के प्रति एक प्रकार से वात्सल्य का भाव हो। अरे हाँ, तो इसमें भीष्म कहते हैं कि वो वात्सल्य भाव जो है वो किस प्रकार का हो, तो वो कहते हैं गर्भिणी जैसा, गर्भिणी समधारिणा, कि एक प्रेग्नेंट औरत जो है, एक प्रसूता स्त्री जो है, वो किस प्रकार से अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखती है, वैसा राजा का वैसा व्यवहार प्रजा के प्रति राजा का होना चाहिए। इसका अर्थ क्या? तो वो जो आपने वात्सल्य की भावना कही, कि जो होने वाली माता है उसे अपने गर्भ पर इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है कि अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं है, फिर भी जो माता है वो बच्चे के हित के लिए सब कुछ छोड़ देती है। वो शायद कॉफ़ी पीती हो, चाय पीती हो, तो वो भी नहीं लेगी कि नहीं 9 महीने मेरे बच्चे को कुछ ना हो। उसे कुछ अच्छा लगता हो पर डॉक्टर कहे नहीं तुम्हारे बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है, तो वो भी छोड़ देती है। तो ऐसा वात्सल्य भाव होना चाहिए जैसे एक प्रसूता स्त्री का, एक गर्भिणी का होता है अपने बच्चे के प्रति। जी, और इसमें आपने ये तो बता दिया, और इसमें ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स भी दी हुई हैं। जी, वो क्या है? तो ये भी पूछते हैं, क्योंकि अभी इसका संदर्भ इसलिए भी मैं ले रहा हूँ
कि पंच प्रण की बात की थी, जी। इस वर्ष नहीं, जो पिछले वर्ष की पिछले जो वर्ष। स्वतंत्रता दिवस की जो स्पीच थी उसमें प्रधानमंत्री जी। मोदी जी ने, तो पांचवा प्रण नागरिकों के कर्तव्य था। और हमारा जो पूरा का पूरा जो संविधान है या जो पूरी मॉडर्न गवर्नेंस है पूरे विश्व की, वो अधिकार आधारित है। जी। वहाँ धर्म की बात नहीं आती, कि धर्म का मतलब कर्तव्य से हो जाता है। तो इसमें जो ये नागरिकों के जो धर्म है वो क्या है? तो नागरिकों के लिए वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर सुखी होना चाहिए तो उसे ऐसे जगह वास करना चाहिए जहाँ का राजा अच्छा हो। उससे वो कहते हैं कि सबसे बड़ा कर्तव्य नागरिकों का ये है कि वो सही राजा का चयन करे। एक बार सही राजा का चयन कर लिया, फिर उस राजा को मान सम्मान दे और जिस प्रकार जो भी पॉलिसीज, जो भी वो नियम नीति लागू करते हैं, उसका मान सम्मान करते हुए वो अपना जीवन जिए। अच्छा, अब इसमें वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो, राजा तो आपने चयन कर लिया, बट वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा है तो आप उसके नीति नियम का पालन करो, और जब भी आपदा की परिस्थिति हो कि कोई और राजा अगर आक्रमण कर रहा है या कोई चलो नेचुरल कैलामिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो आप राजा के साथ हमेशा खड़े रहो। जो भी करना पड़े आपको राजा के लिए, राज्य के लिए, आप करते रहो। ये तो मेन आपका मुख्य कर्तव्य है ही है। पर साथ में वो कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आए कि आपके राज्य में अराजकता फैल गई है, क्यों? क्योंकि राजा भ्रष्ट है, राजा अपना दायित्व नहीं निभा रहा है, और उस स्थिति में अगर कोई और राजा इस राजा पर आक्रमण करता है और आप जानते हैं कि वो राजा जो है वो न्याय संगत शासन करता है और वो धर्मनिष्ठ है, तो आपको उस राजा के साथ खड़े रहना चाहिए। ये भी वो कहते हैं कि अगर राजा आपका भ्रष्ट हो गया हो तो उसको निकाल कर जो अच्छा है उसको लाने के का भी आपका ही कर्तव्य है, क्योंकि फिर आप करोगे कुछ नहीं और चाहोगे कि अपने आप सिचुएशन सॉल्व हो जाए, तो ये होगा नहीं। अब उसी को आप आज की परिप्रेक्ष्य में देखो तो वही है ना कि जो वोट नहीं करते वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मतलब सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा वही है कि हम वोट करें। वही, उसी से हम कह सकते हैं कि अच्छा अब हम कर्तव्य हमने निभाया, अब अधिकारों की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं यही विचार है उसमें भी। जी, ये तो सुंदर विचार है इसमें।